झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया। झारखंड को दोहरा शोक हुआ है क्योंकि बीते 4 अगस्त को प्रदेश ने पूर्व मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के संरक्षक दिशोम गुरु शिबू सोरेन को खोया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खास तौर पर यह मुश्किल की घड़ी है क्योंकि कोल्हान प्रमंडल में संताल आदिवासी समुदाय इस समय नेतृत्व विहीन हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह बड़ी राजनीतिक क्षति है। गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने से पैदा हुए शून्य को भरने के लिए ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संताल आदिवासी समुदाय से आने वाले रामदास सोरेन को मंत्री पद देकर उभारा था। अब मंत्री रामदास सोरेन की आकस्मिक मृत्यु ने झामुमो के लिए कोल्हान की राजनीति में बड़ा शून्य पैदा कर दिया है, जिसे पाटना अब इतना आसान नहीं होगा। संवैधानिक नियमों का तकाजा है कि अगले 6 माह में घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा, क्योंकि रामदास सोरेन यहीं से विधायक चुने गए थे। देखना दिलचस्प होगा कि पहले चंपाई सोरेन और अब रामदास सोरेन को खोने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कोल्हान में संताल आदिवासी समुदाय को साधने के लिए क्या जरूरी कदम उठाता है। 1995 में पहली दफा चुनाव लड़ने के बाद 2009 में पहली जीत दर्ज करने वाले रामदास सोरेन को 30 अगस्त 2024 को तब पहली बार मंत्री पद संभालने का मौका मिला, जबकि कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन झामुमो छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। जून 2024 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले चंपाई सोरेन के जब अगस्त में झामुमो छोड़ने की सुगबुगाहट शुरू हुई तो अटकलें थी कि रामदास सोरेन भी उनके साथ बीजेपी का दामन थामने की तैयारी में है। तब सियासी जानकारों ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत पहले तो दूरभाष पर रामदास सोरेन से बातचीत की और फिर मुख्यमंत्री आवास में उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर उनको समझाया और मनाया। चंपाई सोरेन के जाने से कोल्हान में पैदा हुए नेतृत्व संकट से उबरने के लिए ही आनंद फानंद में रामदास सोरेन को मंत्री पद सौंपा गया। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी स्वीकार किया है कि मंत्री रामदास सोरेन का निधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका है। एक निजी समाचार पोर्टल से बातचीत में कुणाल सारंगी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और खास तौर पर कोल्हान प्रमंडल में रामदास सोरेन के निधन की वजह से नेतृत्व का संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह ऐसी शून्यता है जिसे भर पाना निकट भविष्य में आसान नहीं होगा। कोल्हान में इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन संताल आदिवासी समाज के नेतृत्व के रूप में कोई बड़ा नेता फिलवक्त मौजूद नहीं है। इस वक्त तो नहीं। दीपक बिरवा, जोबा मांझी, जगत मांझी, सुखराम उरांव, दशरथ गगराई, संजीव सरदार जैसे कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं, लेकिन संताल आदिवासी समुदाय से नेतृत्व का संकट पैदा हुआ है। पिता शिबू सोरेन के निधन के दुख से उभर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने अब रामदास सोरेन के आकस्मिक निधन के बाद कोल्हान प्रमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मजबूत नेतृत्व की तलाश के रूप में बड़ी चुनौती मुंह बाए खड़ी है, जिसके या यूं कहें कि जिसको पार करना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। 1 जनवरी 1963 को पूर्वी सिंहभूम जिले के घोड़ाबांधा स्थित खरसती गांव में जन्मे रामदास सोरेन ने सियासी करियर की शुरुआत ग्राम प्रधान के रूप में की थी। 1995 में उन्होंने पहली बार जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, जिसमें उनको बीजेपी के रघुवर के हाथों हार झेलनी पड़ी। 1980 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करने वाले रामदास सोरेन 2005 का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में घाटशिला सीट कांग्रेस के खाते में गई। नाराज रामदास सोरेन निर्दलीय चुनाव लड़े और उनको 35,000 वोट मिले। पार्टी ने उनकी ताकत को पहचाना और 2009 में चुनावी मैदान में उतार दिया। रामदास सोरेन ने यह चुनाव जीत लिया। 2014 में उनको बीजेपी के लक्ष्मण मार्डी के हाथों करारी शिकस्त मिली, लेकिन इसके बाद 2019 और 2024 में वह विधायक चुने गए। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कोल्हान के सियासी समीकरण और नेतृत्व संकट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन को मंत्री पद से नवाजा, लेकिन अब उनके आकस्मिक निधन के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कोल्हान में नेतृत्व के मसले पर फिर दोराहे पर खड़ा है। रामदास सोरेन अपने पीछे पत्नी सूरजमुनि सोरेन, 3 बेटे सोमेन सोरेन, रबीन सोरेन और रूपेश सोरेन के अलावा बेटी रेणुका सोरेन को छोड़ गए हैं। जाहिर तौर पर इस महीने यानी कि झारखंड के लिए अगस्त का महीना बिल्कुल दुखदाई रहा है। हम सब ने अपने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को खोया 4 अगस्त को और 13 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद
आखिरकार राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का भी निधन हुआ। द फोर्थ पिलर परिवार की तरफ से हम रामदास सोरेन को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, जाने से पहले आप हमें कमेंट कर यह भी बताएं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अब आगे कोल्हान प्रमंडल में किस तरह की चुनौतियां मुंह खड़ी हैं। क्या जिस मकसद से रामदास सोरेन को लाया गया था, क्या वो मकसद आज तक अधूरा है? क्योंकि चंपाई सोरेन के रिप्लेसमेंट में ही रामदास सोरेन को बनाया गया और कहा गया कि कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाइगर अगर कोई हैं चंपाई के बाद या चंपाई के जाने के बाद तो वो रामदास सोरेन होंगे। तो क्या अब टाइगर के जाने के बाद, रामदास सोरेन के निधन के बाद भी अब एक बड़ी शून्यता झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कोल्हान प्रमंडल में है, उससे पार्टी कैसे पाट पाएगी? आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। शुक्रिया।